एक बार फिर से भोपाल बीजेपी दफ्तर लिए चल रहे हैं। बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी हो रहा है। अरुण जेटली यहां पर बोल रहे हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए, नगर से गांव जाने के लिए सड़क नहीं है, गांव में कृषि के लिए पानी नहीं है, बिजली नहीं है, शहरों में भी नहीं है। और इस 15 वर्ष में जो मुख्यमंत्री जी ने आपके समक्ष रखा, जो इस दृष्टिपत्र में है, आज उस सोच को बहुत पीछे छोड़कर मध्य प्रदेश कहां पहुंच रहा है, ये एक उसकी तस्वीर है। आज कोई नहीं कहता कि बीमारू का म जो था वो मध्य प्रदेश है। अगर उन बीमारू राज्यों में जो कांग्रेस की विरासत थी, कांग्रेस की लेगेसी थी, उसमें सबसे पहले कोई राज्य बाहर निकलने का प्रयास किया जिसने, तो वो मध्य प्रदेश ने किया। अब 10% आर्थिक विकास हो जाए, आज की विश्व की स्थिति में ये कल्पना से बाहर है। और ये नहीं कि एक बार हो, हर वर्ष मध्य प्रदेश की प्रगति की गति देश के आर्थिक विकास की गति से 2, 2.5, 3% आगे रहती है। और उसमें सबसे बड़ा योगदान जो है स्वाभाविक रूप से कृषि का है। अब वर्ष भर वर्ष जिस खेत में पानी नहीं था, जिस खेत के लिए बिजली नहीं थी, जो कांग्रेस की विरासत थी, वो हर साल 20% की वृद्धि कर दे और मध्य प्रदेश देश का एक प्रकार से एग्रीकल्चरल या ग्रेन बाउल बन जाए, ये 2003 की कल्पना नहीं थी। और इन 15 वर्षों का, और जैसे जैसे ये पिछले 5 वर्ष निकले हैं, 21,000 करोड़ का बजट छोड़ के गई थी, आज तकरीबन 10 गुना ज्यादा के नजदीक है। और जब साधन बढ़ते हैं तो उन साधनों का प्रयोग भी जो समाज का सबसे गरीब होता है, पिछड़ा होता है, उसके लिए सबसे अधिक होता है। और आज केवल वही नहीं, मध्य प्रदेश पहले उन राज्यों में से था जिसने सरकारी कर्मचारियों के लिए 7th पे कमीशन लागू कर दिया, क्योंकि शासन के पास साधन थे। यहां का जो शहरी विकास हुआ है, जब शहरों का पूरा सूची बनती है तो कल्पना थी कि मध्य प्रदेश के दोनों बड़े शहर पहला और दूसरा स्थान प्राप्त करेंगे। आज देश के साथ अन्य क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा में, कंपटीशन में, एक बीमारू राज्य को ले आना और लाना ही नहीं, उसको अग्रसर लाकर खड़ा कर देना, इसके लिए मैं तो मध्य प्रदेश सरकार को और शिवराज जी को बहुत बहुत बधाई का पात्र मानता हूं। और आज देश में दोनों स्थानों पर हमारी भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली में एनडीए की सरकार है, मोदी जी के नेतृत्व में। अगर इसी मॉडल को आप वहां ले जाएं, इतिहास का केवल यही काल है पिछले 4 वर्षों का, और ये अगले कुछ वर्ष चलने वाला है, जो मोदी जी की एक प्रकार से लेगेसी होगी कि विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज बढ़ने वाले हम हैं। विश्व में से, और यह व्यापारी और उद्योग वर्ग के लिए है, पिछले 4 वर्षों में सहजता और सरलता आए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आए। कांग्रेस पार्टी 190 देशों में से हमें 142वें स्थान पर छोड़ के गई थी। उस 142वें स्थान से यह सरकार
77 तक 77 तक 65 पोजीशन, जो कि आज तक किसी ने इतनी शीघ्रता में हासिल नहीं की है। वहां भी कंपटीशन बहुत है, बहुत प्रयास करोगे तो 2-4 बढ़ोतरी होती है। पिछले वर्ष 30 स्थानों की हुई, इस बार 23 स्थानों की हुई, और लगता है कि आने वाले वर्षों में और इस वर्ष में जो हमारा टारगेट था कि पहले तो 50 में पहुंचे, और अब वो 50 में पहुंचना अपने आप में जो बहुत दूर दिखता था, आज इतना दूर नहीं दिखता। और इसका प्रत्यक्ष असर क्या है? इसका प्रत्यक्ष असर यह है कि आज देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो एक प्रकार से पॉलिसी पैरालिसिस, नीति निर्माण के कार्य को लकवा, ये विश्व कहावत यूज करता था हिंदुस्तान के लिए। सबसे कमजोर 5 अर्थव्यवस्थाएं, फ्रेजाइल 5, 2013 में यह शब्दावली का प्रयोग होता था। अब होता है कि विश्व की सबसे बड़ी, तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था। और इसका असर देखिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में कोई सड़क निर्माण कार्य में आने वाला नहीं था, क्योंकि जो बनाते थे उनके देने के साधन नहीं थे सरकार के पास। और आज प्रतिवर्ष 10,000 किलोमीटर जब विदेशी मित्रों को बतलाते हैं कि 10,000 किलोमीटर हर साल बनते हैं हाईवेज, 140 के नजदीक एयरपोर्ट्स छोटे छोटे शहरों में, आवश्यकता से अधिक बिजली का उत्पादन, और इसका देश के गरीब को कितना लाभ हो रहा है, मैं केवल आपके समक्ष 2 चीज रख दूं। जो गरीब आदमी को केंद्र खाद्यान्न देता है राज्यों के माध्यम से सस्ता, आज हम इस स्थिति में है कि उसमें 1,62,000 करोड़ का हर वर्ष देते हैं फूड सब्सिडी। तो कोई गरीब ये नहीं कह पाएगा कि मुझे खाने के लिए खाद्यान्न नहीं मिलता। अब वितरण की कोई समस्या किसी राज्य में हो तो वो दूसरा विषय है। मनरेगा कांग्रेस ने बनाई, जितना वो खर्चते थे हम उससे दुगना खर्च रहे हैं। ग्रामीण सड़कें लगभग 7 लाख गांव तक हम पूरा उसको कंप्लीट करने की स्थिति में आज पहुंचे हुए हैं। 3 गुना ज्यादा उस पर खर्च रहे हैं। अब गांव में रहने वाला व्यक्ति, उसके गरीब है तो खाद्यान्न पहुंचेगा, रोजगार नहीं है तो रोजगार भी मिलेगा, बैंक का उसका खाता भी खुल गया है। 32 करोड़ लोगों को बैंक के साथ जोड़ दिया, 13 करोड़ को मुद्रा योजना के माध्यम से सहायता की कि अपना व्यवसाय शुरू करो। और उस गांव में आज एक गांव नहीं छोड़ा जहां बिजली नहीं है। बिजली वाले गांव में भी 4 करोड़ घर ऐसे हैं देश में जो बिजली की कीमत नहीं अदा कर सकते, वो इतने गरीब थे। उनको सरकारी खर्चे पर 31 दिसंबर तक पूरा बिजली मिल जाएगी। पहली बार जब हमने उज्ज्वला योजना सोची तो हमारे तेल मंत्री धर्मेंद्र जी का कहना था कि 5 करोड़ परिवारों तक लकड़ी और कोयला छोड़कर गैस मिले, सरकारी सहायता से मिले, ये हम टारगेट बनाए। आज वो 5 करोड़ छोटा लगता है, उसको पूरा कर लिया, 6 को पार कर लिया और 8 की तरफ जा रहे हैं। 8 का टारगेट दे दिया। यानी हर गरीब परिवार में मोदी जी ने 4 वर्ष पहले जब स्वच्छ भारत का उद्घाटन किया था तो उस वक्त रूरल सैनिटेशन 39% थी इस देश में। 39% लोग गांव के घर थे जिनके पास सैनिटेशन की सुविधा थी। और सरकारी योजनाएं तो धीरे धीरे दशकों तक चलती हैं। 4 वर्षों में उस 39% को 92 कर दिया। और महिलाओं के आंदोलन, एंड द नेट इंपैक्ट ऑफ दिस इज दैट बोथ द सेंटर एंड द स्टेट्स now have much larger revenues.
और मैं आपको उसका आंकड़ा भी दे दूं, जब मोदी जी की सरकार आई थी तो 3.8 करोड़ लोग इनकम टैक्स की रिटर्न भरते थे। 4 साल में वो 6.86 हो गया और शायद 5वां वर्ष समाप्त होने तक वो 3.8 का डबल के नजदीक होगा और उसका टैक्स कलेक्शन पे है। और ये जो गरीब की सेवा का जिक्र कर रहे थे शिवराज जी, और ये सारी योजनाएं, ये उसी डबल होने से आती हैं। ये डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी केवल राजनीतिक मूव नहीं है। इससे जब सरकार का साधन बढ़ता है तो प्रत्यक्ष रूप से इस देश के गरीब को उससे लाभ होता है। जिसको वो कहेंगे मैं उसी का जवाब दूंगा। भाई इनका पहले करवा दीजिए, नहीं तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चलने नहीं देंगे। पूछ लो आप पूछ लो। आज तक शनिवार है, आज बृहस्पतिवार से जारी हुआ है, तो शनि किस पे लगने वाला है कांग्रेस? ऐसा है कि जिनके पास, जिस पार्टी के पास इतने होनहार अध्यक्ष हैं, उनको और किस चीज की जरूरत है?